साथियों, जो आधुनिक इतिहास की सीरीज थी घटना चक्र की, उसी को आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। अब आपको बता दूं, इसमें 4 चैप्टर पहले है पूरी से यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके साथ साथ देखिए पूरा डिस्क्रिप्टिव, पहले वन लाइनर हम देखते हैं, उसके बाद पूरा जो है डिस्क्रिप्टिव जो है एमसीक्यू देखते हैं। तो इसमें से 4 चैप्टर पहले ही हो चुके हैं। आज हम जो है 5वां चैप्टर इसमें डिस्कस, देखिए सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भी हो चुका है और भी 2 चैप्टर पहले ही हो चुके हैं। आज हम जो है आंदोलन की चर्चा करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बात चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा मिलेगा। देखिए आज हम जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की चर्चा करने वाले हैं और ये बता दूं आपको 16 से 18 जो ऑनलाइन परीक्षा हुआ था उसी के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है सब कुछ आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं का आपको जो उससे रिलेट करते सब्जेक्ट जरूर प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं देखेंगे तब तक आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये नहीं बता सकते, अपने आप को आंक नहीं सकते हैं। चलते हैं तो इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राजा भारमल को हटाने के कारण कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह, खासी विद्रोह, भील विद्रोह में से कौन सा विद्रोह जो है, राजा भारमल को हटाने के कारण कौन सा विद्रोह होता है? देखिए इतना सब देने के बाद में आपको बताना कौन सा विद्रोह हुआ था। तो कच्छ विद्रोह जो किसके हटाने के कारण हुआ था, तो बताओगे राजा भारमल को हटाने के बाद कौन सा विद्रोह, तो बताओ कच्छ विद्रोह हुआ था। अब बात करते हैं कूका आंदोलन, रंपा आंदोलन, पावना आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह में से किस आंदोलन का नेतृत्व तो सीताराम रामजू ने किया था? तो रंपा आंदोलन। देखिए रंपा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम, राम राजू और रंपा याद कीजिए, राजू और रंपा दोनों याद कर लीजिए, यहाँ सीताराम तो आप लगा ही लेंगे। सीताराम राजू ने जो है रंपा आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, सन्यासी विद्रोह। अभी देखिए इसको एमसीक्यू में सब चीज़ें देखेंगे, उसका डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे भी, बस अभी थोड़ा सा ऑनलाइन आप पढ़ते जाइए, अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इसमें नहीं मिलेगा, आगे मिलेगा आपको। सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, बघेरा विद्रोह में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल क्षेत्र में नहीं? तो बघेरा विद्रोह क्या हुआ आप बताओगे? बंगाल क्षेत्र में नहीं, और सभी जो है जो शेष हैं वो सब बंगाल से ही रिलेट करते हैं। अब बात करते नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा के क्षेत्र में इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। कामागाटामारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था कामागाटामारू। तो कामागाटामारू क्या था आप बताओगे? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना क्या थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे। अभी देखिए सुमेलित करना था, तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1893 में। बेल्लोर विद्रोह 1806 में। सबकी संथाल विद्रोह क्या कब हुआ था? 1855 में हुआ था। अब नेक्स्ट देखिए, लाला हरदयाल और बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्लाह एवं सोहन सिंह भाकना में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? तो आप बताओगे गुरदीप सिंह का जो है संबंध किससे नहीं है? तो आप बताओगे गदर पार्टी से गुरदीप सिंह का जो है संबंध नहीं है। अब बात करते नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? तो 1925 में। लखनऊ में ही काकोरी है, काकोरी षड्यंत्र, इसमें ट्रेन को लूट लिया गया था। अब नेक्स्ट देखिए, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर में। कब किया? देखिए 1904 में। जो 2 क्वेश्चन इसमें मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए 6 से 2005 और 17 से 18 के एमसीक्यू देखने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी थी? किसे फांसी की सजा दिया था? तो पहला है जतिन दास, दूसरा राजगुरु चंद्रशेखर आजाद या कल्पना दत्त। तो आप सभी लोग जानते हैं राजगुरु और भगत सिंह, इन सबको क्या हुआ था? फांसी की सजा हुआ था, और किसी इनमें से नहीं हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के कारण हुई थी। लगभग 63वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के बाद। जबकि चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं को गोली मार लिए थे। दोनों लोगों ने, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी और कल्पना दत्त, दोनों लोगों ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी। अब नेक्स्ट है देखिए,
कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है? कौन सा उपन्यास? तो पहला है परीक्षा गुरु, आनंद मठ की रंगभूमि या पद्मराग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। क्या है आप बताओगे? स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणा स्रोत बना। नेक्स्ट है, देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आनंद मठ कहा जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और इसी में वंदे मातरम भी लिखा गया था। नेक्स्ट है, आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसमें है? तो इसका उत्तर बताएंगे आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। देखिए, इसमें बात भी की गई है पूरी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की एक बाइबिल कहा जाता है। इसका कथानक 1763 में 1800 ईस्वी तक हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी ग्रंथ में लिखा गया है। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो बताओगे आनंद मठ से। इसके लेखक कौन से? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, या चट्टोपाध्याय कहीं मिलेगा तब भी करेक्ट आपको मानना है। अब देखिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? किसने देखा? किसमें देखा गया? तेलंगाना आंदोलन में जो है सबसे अधिक छापामार युद्ध देखा गया था। अब देखते हैं, बात कर लेते हैं इसकी। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का तत्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या करना था। किस लिए? कमरैया की हत्या, वहाँ के एक व्यक्ति थे, उनकी हत्या कर देने के कारण जो है तेलंगाना आंदोलन चला था। अब बात नेक्स्ट है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस? तो अलीपुर बम कांड में जो अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, अरविंद घोष को कब? 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम का मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए, निम्न ब्रिटिश व्यक्ति में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 के विद्रोह की एक राष्ट्रीय विद्रोह था? एक क्या था? तो आप बताओ, डिजरायली ने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति क्या था? आप बताओगे एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था। ये डिजरायली साहब ने स्वीकार किया था। देखिए, पूरा अपने व्यापकता को देखते हुए, अब इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखा भी नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन है। देखिए, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आप बताएंगे बीडी सावरकर। इसे इन्हीं का पूरा नाम विनय दामोदर सावरकर था। देखिए, अभिनव भारत के जो बीडी सावरकर विनय दामोदर सावरकर ने के द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला एक संगठन था इनका, उसी का नाम इन्होंने गुप्त सभा या अभिनव गुप्त सभा को ही इन्होंने अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। पहले इसका नाम गुप्त सभा था या मित्र मेला था, उसके बाद इसका नाम जो है अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित हुई। अभिनव भारत की स्थापना कहा जाए तो आपको 1904 में। इसका पहले नाम क्या हुआ करता? तो गुप्त सभा हुआ करता था, या मित्र मेला कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ पर भेजा गया था? तो मांडले जेल में जो है इनको कैद करके रखा गया था। केसरी के प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। इस दौरान इन्होंने मांडले जेल में रखा गया था। देखिए, जेल वगैरह क्वेश्चन बहुत बार लगभग पूछा था, गांधी जी को किस जेल में किस आंदोलन के बाद रखा गया। तो जेल वाले क्वेश्चन को आप हल्के में ना मानिएगा, इसको भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम में। लाहौर षड्यंत्र मामले में किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो इसका उत्तर बताएंगे भगत सिंह के विरुद्ध जो है लाहौर षड्यंत्र का केस दर्ज हुआ था। देखिए, बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च 1931 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए क्या इनको फांसी दे दी गई थी? क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी कब चढ़ाया गया? तो आपने देखा ही है 23 मार्च 1931 में चढ़ाया गया, जबकि सजा कब दी गई सुनाई गई थी? तो आप बताओगे 28 में। और इन्होंने हत्या कब किया था? तो 1928 में सैंडर्स की हत्या, उसी के जो है विरुद्ध इनको जब मुकदमा चला। और कब चढ़ाई गई? तो आप बताओगे 23 मार्च 1931 में इनको फांसी चढ़ा दिया गया था।
नेक्स्ट है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो सरदार भगत सिंह ने जो है नवभारत सभा की स्थापित किया था। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुआ? तो मार्च 1926 में। इनके सहयोगियों में छबील दास और यशपाल भी इसमें शामिल थे। किसमें आप बताओगे? नौजवान सभा में। अब निम्न नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो उत्तर क्या बताएंगे आप सब? लाला हरदयाल ने जो है किसकी स्थापना किया था? तो आप बताओगे गदर पार्टी की स्थापना। यानी आप उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया। गदर आंदोलन किसने चलाया? तो आप बताओगे इसी पार्टी कौन सी पार्टी? तो आप क्या बताओगे? गदर पार्टी ने ही गदर आंदोलन चलाया था। अब नेक्स्ट देखिए, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तब भी आप क्या बताओगे इसका उत्तर? लाला हरदयाल ही उत्तर होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे था? तो आप बताएंगे गदर आंदोलन था। देखिए इसी क्वेश्चन को कितनी तरह से, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तभी आप बताएंगे लाला हरदयाल थे। वही क्वेश्चन देखिए बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो अभी देखा आपने पढ़ा, सैन फ्रांसिस्को में था, अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए, गदर आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो बताओ लाला हरदयाल ने ही गदर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए बात है कि 1913 में मोहन सिंह भाखड़ा ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी जो है गदर पार्टी रख पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस भी क्या थे? इसके सदस्य थे। और राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल्ला रहमान, भीखाजी कामा, परमानंद, करतार सिंह साराभा तथा पंडित काशीराम भी इसके जो है सदस्य थे। अब नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। कौन जुड़ी थी? तो आप बताओगे संथाल से जुड़ा था। ताना भगत आंदोलन किससे था? तो आप बताओगे संथाल आंदोलन से जुड़ा, संथालों जुड़ा था। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद छोटे नागपुर पठार तत्कालीन बिहार में हुई थी। इस आंदोलन को के वराव जनजाति के जतना भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत, ये महिला थी, का नेतृत्व प्रदान किया। जतरा भगत ने लगान की करों को ऊंची वृद्धि चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन के साथ गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ रचनात्मक कार्यों में भी भाग लिया। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट हमारा जो होगा 1857 की क्रांति से क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद।